सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जहां पे आप उसको कार्डियो में, गैस्ट्राइटिस में और इतनी इम्पोर्टेंट रोल करती है एट ए टाइम आप इमरजेंसी में, जहां पे इकोनाइट, जहां पे आपके और भी मेडिसिन है जो फेल हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम इस मेडिसिन को देखा जाता है और ये हार्ट का ही सबसे बड़ी दवाई के तौर पर यूज होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एबिस निग्रा। अब एबिस निग्रा मेडिसिन का कुछ सिम्टम ऐसा है कि ये मेडिसिन अगर आप देखें तो गैस्ट्राइटिस, आप अगर इसको देखें तो इनके हार्ट के सिम्टम, मगर शर्त यह है कि इनकी जो सिम्टम है वो एसोसिएट हो गैस के साथ। उसमें आपका ट्राकार्डिया हो सकता है या फिर ब्राडाकार्डिया हो सकता है, ठीक है, या फिर डिस्पेसिया हो सकता है, लेकिन इनके साथ जो सिम्टम है वो सिम्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके गैस के सिम्टम हो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हार्ट की अगर राइट साइड या राइट वाल्व अगर ख़राब होता है तो उसके पेट फूलने लगते हैं या फिर पाँव फूलता है या पेट में हमेशा फूला हुआ महसूस होता है। अगर पेशेंट आपको कहे कि हमारे पेट में कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ है, वो निकल नहीं रहा है, या कोई उबला सा अंडा, तो इसमें किताबों में, मैट्रिया मेडिका में इसका चर्चा है कि उसको पेट में ऐसा फील हो कि कोई उबला हुआ अंडा है, ठीक है। तो ये सिम्टम अगर आप देखें तो उसको ऐसा लगेगा कि वो उबला हुआ अंडा छाती के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये सिम्टम उसका हेतर हर्निया का होता है। अगर आप हेतल हर्निया में इस मेडिसिन को यूज करें तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन हो सकती है। और इनिशियल टाइम में जहाँ पे आप इंडोस्कोपी करवाते हैं, आप एच पाइलोरी का करवाते हैं, आप आईजी करवाते हैं, आईजीएम करवाते हैं, आईजीई करवाते हैं, जहाँ पे लाखों गैस्ट्राइटिस परेशान हो जाते हैं कि ये हेतल हर्निया है या फिर एच पाइलोरी है या फिर उनको ड्यूडनल गैस्ट्राइटिस है या एरप्शन गैस्ट्राइटिस है, जहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बड़े बड़े आपके गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो हमारे पास ही इस तरह के 2-3 पेशेंट आए जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हैदराबाद से आते थे। वहाँ पर भी दिखा दिखा के परेशान, लेकिन एक्चुअली में होता है हेतल हर्निया। तो कन्फ्यूजन है आपके, जब इंडोस्कोपी होता है तो उसमें भी कन्फ्यूजन है कि कोई कहेगा कि हेतल हर्निया है। किसी इंडोस्कोपी में कोई पूर्णिया से करके आया था, अरविंद कुमार बोल करके कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट था, उनका हम देखे तो उसमें देखा था एरप्शन गैस्ट्राइटिस। तो ये कन्फ्यूजन का सबब है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि इस मेडिसिन की ऐसी खासियत है जिसके कारण उसको जैसे ही सोते थे उसके सांस बंद होने लगते थे, ठीक है, या कभी उसके हार्ट का बीट कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता। अगर कम हो जाता है तो ब्राकार्डिया है ये, अगर ज़्यादा होता है तो ट्राकार्डिया है। ये दोनों केसेस में हो सकते हैं। आपका कुछ भी खा लिया तो एकदम पेट फूल गया और एकदम डिस्पेसिया चालू हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस मेडिसिन को देखें, ठीक है, तो हेतल हर्निया की ये सबसे बड़ी दवाई में से एक हो सकती है। अब इनमें एक्चुअली कारण क्या होता है कि ऐसे लोग जो खास के टबाको, आपका चाय के बड़ी शौकीन होते हैं, बड़े यूज करते हैं कसरत से। यही वजह है कि अगर इसके ओल्ड एज के आदमियों को अगर दी जाए, और ऐसे जो आदत रखते हैं जहाँ पे आपको टोबाकम की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको लाइकोपोडियम की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप इस मेडिसिन को यूज करें तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए। और मैंने एक ऐसा पेशेंट जहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रिया हो चुका हो, जिसको आप अदर भाषा में ओसीडी कह सकते हैं। अब हाइपोकॉन्ड्रिया कैसा होता है कि किसी भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि इन फ्यूचर मुझे ये बीमारी हो सकती है। अगर उसने किसी को देखा या किसी से सुना कि यहाँ पे ऐसा, अगर कुछ होने से ऐसा होता है, तो उसको भी ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ यहाँ हुआ, तो फ्यूचर हेल्थ से रिलेटेड उसको एग्जाइनिटी होती है। फिर यही कारण है कि वो 50 तरह का वीडियो देखते हैं, 50 तरह का ये देखते हैं। फिर अब उसको अगर मान लिया फीवर ही है, फीवर तो कैंसर में भी होता है, टीबी में भी होता है, टाइफाइड में भी होता है, किसी भी चीज़ में आपको चोट लगा उसमें भी फीवर होता है। तो वो उस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं कि क्या मुझे भी ऐसा ऐसा हो सकता है, मुझे भी 2-3 दिन से फीवर आ रहा है।
तो ये जो एग्जाम है इसको हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जिसको और भाषा में आप OCD भी कह सकते हैं। ये उसकी भी बहुत बड़ी दवाई है, मगर इनका सारा सिम्टम जो है एसोसिएट होता है इनके गैस्ट्राइटिस के। तो आप और भाषा में अगर समझें तो और भाषा में इसको यूँ कह सकते हैं कि उसके गट जो थे, उसके जो छोटी आंत में पड़े जो गट्स हैं वो खराब हो चुके हैं। जहाँ पे क्रेविंग होता है, उनको भूख लगती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्रेविंग होती है, खाने की होती है, लेकिन जैसे ही कुछ खाया बस उसको डिस्पेसिया स्टार्ट हो गया। और इनके जो मोटिलिटी के सिम्टम होते हैं वो सोने पर बढ़ जाते हैं, लेटने पर बढ़ जाते हैं, सांस लेना बंद हो जाता है। तो आप समझ के रखिए, अगर ऐसे केसेस में पेशेंट का आपका शिकायत रहता है कि जहाँ पे ट्राकार्डिया या ब्राकार्डिया या डिस्पेसिया विद गैस्ट्राइटिक सिम्टम, और आप देखिएगा हार्ट के 70 से 80% केसेस ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री टोबैको की रही, जिसकी हिस्ट्री बीड़ी सिगरेट या फिर चाय वगैरह की हिस्ट्री रही, उनके लिए ये मेडिसिन नंबर 1 बन जाती है। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है, बहुत डीप वर्क करती है ये। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो सारे सिम्टम है वो सारे गैस्ट्राइटिक से ही मिलके आती है। अब हेतल हर्निया का हमने बता दिया। अब इनके केसेस कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ महिलाओं में आप देखिएगा जहाँ पे 3 महीना से अधिक हो गया हो, जहाँ पे उसके मेंसेस नहीं आ रहा हो, जहाँ पे आप पल्सटीला को देखते हैं, आप नाइट्रोम्यूर को देखते हैं, आप कोलोफाइलम को देखते हैं, जहाँ आप एपिस को देखते हैं, जहाँ पे आपके माइंड में आता है कि इनको PCOS हो गया होगा या फिर PCOD हो गया होगा, वो भी सिम्टम नहीं है, तो उनके लिए मेडिसिन है एविस निग्रा। मगर शर्त यह है कि 3 पीरियड कम से कम इसके बंद हो। जो 3 बस शर्त यह है कि उनके 3 मंथ ऑलरेडी हो चुके हो, जहाँ पे 3 मंथ से उसको महीना नहीं आ रहा हो। तो ऐसे केसेस में भी आप एबिस निग्रा को देख सकते हैं। अब बात रही पोटेंसी की। देखिए, मैं पोटेंसी का जिक्र इसलिए नहीं करता हूँ कि आपके पास केस का जो सिचुएशन होता है, जो पेशेंट होता है, उनके सिचुएशन के हिसाब से ही पोटेंसी दी जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में सब कुछ मौजूद है सिवाय पोटेंसी सिलेक्शन के। ये हमेशा उन पर निर्भर करता है, आपके पेशेंट पर निर्भर करता है कि पेशेंट किस परिस्थिति में है। और मैं इस चीज़ का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर हेल्दी है, हेवी है, हेल्दी है, ठीक है, एक्टिव है, अच्छा माइंड है, तो आप बड़े पोटेंसी की तरफ जाएं। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि वाइटल फोर्स पूरा लो है तो आप लोअर पोटेंसी की तरफ जाएं। तो अब मैं यहाँ पे एक एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि हेतल हर्निया एक्चुअली में किस टाइप से होता है और इसको कैसा फील होता है ये। ठीक है, जिसमें से आप उसको ईजी समझ जाइएगा कि जैसे ही उसका जो जो पाइप है वो क्या हो जाता है, उससे वो जो चेस्ट की जो कैविटी है उसके अंदर में सिकुड़ के आ जाता है, और जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम उसको दिखने लगते हैं। चाहे वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो उनको, चाहे ट्राकार्डिया हो या ब्रैकार्डिया हो, एक प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखिए, एविस निग्रा को हमने बहुत में यूज किया है, और ख़ास करके हम जो राइट साइड के जो बल्ब ख़राब होते हैं, जिनका कनेक्शन उसको लीवर से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उसमें होता है क्या कि वो जब वो वाल ख़राब होती है तो उसका वो डिपॉजिट फिर होने लगते हैं उसके लीवर में, फिर वो आपको दिखेगा कि उसके पैर फूलने लगेंगे। ठीक है, फिर रात में सोए तो उसका जो स्वेलिंग वगैरह है वो चला जाता है, फिर बाद में फिर वो आ जाता है। तो एबिस निग्रा को अगर अंडरस्टैंडिंग करें इनिशियल स्टेज में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो यही वजह कि आप उसी के आधार पर इस मेडिसिन को, आप हेतल हर्निया हुआ, आप डिस्पेसिया हुआ, आप ब्रैकार्डिया हुआ, आप ट्राइकार्डिया हुआ, ठीक है, आपके हार्ट का सिम्टम हुआ, ठीक है, इसमें कंस्टिपेशन भी होता है, इसके मेंसेस भी होता है, और हमने उसको बताया कि ये OCD और हाइपोकॉन्ड्रिया, इनकी भी बहुत बड़ी मेडिसिनों में शुमार होती है इसकी। तो आप क्लिनिक में जब भी आपके पेशेंट आएँ तो आप ये मत समझिए, ठीक है, कि इसको 1-2 आप थोड़ा, आप देखिए, हम तो आपको ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो आपको
इसके सिम्टम आपको किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास आपको यूट्यूब में नहीं सुने होंगे आप। हम जो इसको जो पिक्यूलियर सिम्टम है ना, जिस पे ये काम करती है, हम उस पे ज़्यादा आपको इसमें कराते हैं। क्योंकि देखिए, हम तो अपने से कुछ ऐड नहीं करते इसमें कोई भी ऐड करने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि मैं ऐड करके एक्स्ट्रा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। आप 3-4 मिनट का आप देखिएगा, ठीक है। अब तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगा, क्योंकि देखिए मेडिसिन का कोई ख़ास ये नहीं है। यही वजह कि आप देखिएगा कि एक मेडिसिन के हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब में आपको मिलेगा। तो बहुत सारे बंधु ने हमको एक बार कमेंट किया था, उसने कहा कि मैंने होम्योपैथी मेडिसिन में आज तक ये नहीं देखा कि कुछ अलग है, सब में सिमिलरिटी, आँख, नाक, कान, बात। इसलिए कि होम्योपैथी मेडिसिन की प्रूविंग जो है ना, कुछ इस तरह से ही हुई है, ठीक है। तो इसकी सिम्टम कुछ ऐसा है कि आपको हर जगह दिखेगा। ये नहीं कि आपने अगर मान लिया कोई एक मेडिसिन आपने दे दिया तो फिर वो किसी और में काम करती है, ऐसा नहीं है। हो सके कि वो किसी और चीज़ में की भी मेडिसिन हो सकती है। क्योंकि इसी वजह से कि मान लिया कोई एक मेडिसिन है, अब वो काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी के किसी भी पार्ट्स में है आपका, तो वहाँ वो काम करेगी, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा जानना पड़ता है, और यही वजह है कि अगर आप जानिएगा तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो हम बात कर रहे थे एबिस निग्रा की। अब एबिस निग्रा की और एक खासियत इनकी एक ही है, इनको जो भी आपको सिम्टम दिखे, ठीक है, बंदा ये रेस्टलेस होता है, ठीक है, और इसको एग्जाइनिटी होती है, और ये सारी सिम्टमें रात में ही होती है। ज़्यादातर इनमें देखा गया है, हमारे पास जितने भी केसेस आए इनके हमने जो देखे क्लिनिकल में, तो इनके सारे सिम्टम रात में ही होते हैं। सोने से इसको डिस्पेसिया होगा, सांस पड़ेगा, कभी धड़कन तेज, कभी धड़कन कम, इसको ट्राकार्डिया और ब्राकार्डिया के नाम से जाना जाता है। कुछ खा लिया ज़्यादा, इसको भूख भी होती है और खाते भी दबा के हैं ये पेशेंट। और इसको बस दिन ढला तो इसको जैसे ही सुबह सुबह इसको भूख लगेगी, दिन ढला इसको भूख खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो जाते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रिया के केसेस में भी ये बड़ी मेडिसिन की साबित हुई है। हमने जो बहुत सारे पेशेंट को ऐसे दिए हमने, बस शर्त यह है कि इनके जो एंटीमाइजेमेटिक जो आपके पास नोसोड है उसका आप यूज करें, उसके बाद मेडिसिन दें। मेडिसिन एक्सीलेंट काम करती है। टबाकू और चाय पीने वालों की सबसे बड़ी दवा है। जहाँ लाइकोपोडियम आपका फेल होता है, ये आपका फेल नहीं होगा। तो ये था आपका आज का एबिस निग्रा, और हम हार्ट के सीरीज से ही हर मेडिसिनों का आप जिक्र करते जाएंगे, एक एक मेडिसिन जहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।